हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वन स्टेप पे। वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो मैं आपको कल बेसिक में बहुत कुछ बता चुका हूं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर हो चुका होगा तो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बहुत आसानी तरह से इसको हम लोग समझने भी वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इसको पढ़ने भी वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा वो यूनिक तरीका क्या है मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूं। आइस टाइप 1 है, तो टाइप 1 में बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों आज हमारे चैनल पे आप नए व्यूअर्स हैं, अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जितना भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को 1600 रुपए में खरीदा जाता है, उसके बेचने पर 12.5%, यानी कि 12 से 1/2% का लाभ होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी किसी वस्तु को 1600 रुपए में खरीद लिया जाता है, यानी कि सीपी इतना दिया गया हमको, और इतना प्रतिशत क्या होता है उसका लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट 12.5, यानी कि 12 से 1/2% है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे आसान, अगर अच्छा प्रतिशत यहाँ पे दे दिया जाता है कि 10%, 20% तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ी फ्रैक्शन है, यानी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं 12 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 1/8 ये होता है। 1/8 होता है, यानी कि 12 तो 24 से 25 बटा कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है, गुना में 1/6 यहाँ पे 4 कर देंगे, 1/100 कर देंगे, तो 25 का 100 होता है, यहाँ पे 4 गुना 8, यानी कि 1/8 आ रहा है। अगर ये हमारा सीपी है और ये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कहने का मतलब उसका 9 पर हम लोग बेचेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग 9 पर बेचेंगे, यानी कि एसपी और सीपी का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो एसपी का रेशियो हो जाएगा 9 और सीपी का रेशियो हो जाएगा 8। वैल्यू किसका दिया है, तो हमको कह रहा है खरीदा गया है, यानी हमको सीपी दे चुका है, यानी कि 8 रेशियो का वैल्यू हमारा कितना है, तो 1600। 8 रेशियो का वैल्यू हमारा कितना 100 है, तो 1600 है। तो 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 200 हो जाएगा। 1 रेशियो का जब वैल्यू 200 हो जाएगा तो हमारा एसपी कितना है, 9 रेशियो, तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1800। 9 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको रेशियो के द्वारा सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ध्यान समझिएगा एक बार फिर से कि 12.5% यानी कि 12 से 1/2, तो इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। अगर 1/8 हमारा, मैं कल ही बता चुका हूं कि एसपी और सीपी का रेशियो कैसे निकाला जाता है। अगर आप कल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही यूनिक तरीके से उसमें पढ़ाया गया है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। तो 8 हमारे यहाँ पे सीपी हो गया और 1 का प्रॉफिट, कहने का मतलब 1 यानी कि 9 पर उसको बेचा जाएगा। 8 रुपए अगर सीपी है और 1 रुपए का प्रॉफिट उस पर हो रहा है, तो 9 रुपए में इसको बेचेंगे। दिया क्या है हमको, तो 1600 रुपए खरीदा जाता है। 1600 रुपए खरीदने का मतलब क्या हुआ, यानी कि 8 रेशियो का वैल्यू हमारा 1600 दिया गया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू हमारा आ जाएगा 200, तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1800। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक गाड़ी को 9000 रुपए में खरीदा जाता है, तो उसे बेचने पर 11 से 1/9% का लाभ होता है। तो गाड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे तरह को क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड ही किया जाता है। अगर आप 10 सेकंड लगा रहे हैं या 20 सेकंड लगा रहे हैं तो ये आप में कमी है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा भैया 1/9 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो यहां से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर सीपी अगर हमारा 9 है, तो 1 का अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो कहने का मतलब वो 10 पर बेचेगा, ठीक है। तो हमको दिया क्या क्या है, तो हमको दिया गया है सीपी दे दिया गया है, यानी कि 9 रेशियो का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 9000 दे दिया गया है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1000 हो जाएगी हमारी। 1 रेशियो का वैल्यू जब 1000 आ जाएगी, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है हमको कि 10 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 1 रेशियो का वैल्यू जब 1000, 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 10000 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 7000 रुपए में बेचने पर 16.66% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस ऐसे सवाल पर सूत्र मतलब काम करना अपना बंद कर देता है। पता है क्या, चालाकी की एक दायरा होती है, ठीक है। चालाकी अपना काम करना बंद कर देता है जब उसके पास थोड़ा सा लेवल्स वाला मिल जाता है। तो क्वेश्चन पे कुछ नहीं है, बस अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे इसको फ्रैक्शन को ना यहाँ पे दशमलव मिला दिया गया है, बस यही कंसेप्ट है यहाँ पे।
तो कह रहा है किसी वस्तु को 7,000 रुपए में बेचने पर 16.66% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसी तरह के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लड़का यही देख करके मतलब थोड़ा सा पड़ जाता है, कुछ बच्चे स्किप कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। पता है क्या, इन लोगों को यही सब पता नहीं रहता है कि ये होता क्या है। 16.66%, अगर थोड़ा सा अगर ऐसा दिया रहता 20%, 30% तो आसानी से बन जाता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा कर देने से थोड़ा सा मतलब दिक्कत होने लगता है। कुछ नहीं, केवल फ्रैक्शन वैल्यू आप सीख लीजिए, कुछ नहीं होगा। ध्यान समझिए, यहाँ पे किसी वस्तु को 7,000 रुपए बेचने पर 16.66% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो भैया 1/6 होता है, ठीक है। 16.66% का लाभ का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, यानी कि एसपी या सीपी का रेशियो यहां से हम निकाल सकते हैं। सीपी कितना है हमारा, यहाँ पे 6 है। 6 अगर खरीदा गया और 1 का लाभ लेकर के इस पर बेचते हैं, तो कहने का मतलब इस पर 7 पर बेचा जाएगा, ठीक है। 6 रुपए की वस्तु 1 रुपया अगर लाभ लेकर इसको बेचेंगे हम लोग, तो 7 रुपए में बिकेगा। कहने का मतलब एसपी और सीपी का रेशियो यहाँ से निकल चुका है। तो दिया क्या इसमें, तो कह रहा है कि किस वस्तु को 7,000 में बेचने पर, यानी कि एसपी 7 रेशियो का वैल्यू अगर हमारा 7,000 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कितना, 1 रेशियो का वैल्यू हमारा 1,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्रय मूल्य कितना रेशियो है, 6 रेशियो, ठीक है। जब 1 रेशियो का वैल्यू 1,000, तो 6 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगी। 6 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 6,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है किसी कलम को 1800 रुपए बेचने पर 33.33% की हानि होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और फिर इसको दशमलव में ही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि 33.33% क्या होती है, तो आप लोग बताने में थोड़ा सा हिचकिचाइएगा। जो परसेंटेज पर रखा है वो आराम से बोल सकता है कि 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन इसका होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 33.33% की हानि, कहने का मतलब 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, ठीक है। 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/3, यानी कि 33.33% क्या होती है, हानि होती है, यानी कि 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। तो यहां से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सीपी हमारा 3 है और 1 की हानि होती है, कहने का मतलब 3 की वस्तु और 1 रुपया घाटा लेकर के बेच रहे हैं, तो कहने का मतलब हम 2 रुपए में बेचेंगे उसको। 3 रुपए का वस्तु 1 रुपया अगर डिस्काउंट करके बेचेंगे, हम लोग छूट करके बेचेंगे, यानी कि 1 रुपया हानि पहुंचा रहे हैं इस पर, तो 2 रुपए में बेचेंगे उसको, ठीक है। तो दिया क्या इसमें, तो 1800 रुपए बेचने पर 1800 रुपए, यानी कि एसपी 2 रेशियो है, ठीक है। 2 रेशियो का वैल्यू 1800 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगी। 1 रेशियो का वैल्यू हमारी 900 हो जाएगी। तो 3 रेशियो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी ज्ञात करना है हमको। सीपी कितना है, 3 रेशियो। 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 गुना में कितना हो जाएगा, 3 9 3 कितना हो जाएगा, 2700। 2700 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। पूछ रहा है कि एक घोड़े को 2000 रुपए में बेचने पर 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। 20,000 बेचने पर 25% का लाभ, तो उससे 40% में बेचने पर 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, यानी हमको कैसे कैलकुलेट करना है कि 25 रुपए के वस्तु, सॉरी 2000 रुपए की वस्तु 25% कहीं लाभ ले रहे हैं, कहीं 40% लाभ ले रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा सीपी को 100% मान के चलना है, ठीक है। मैं 2 टाइप्स इसका बताऊंगा, 2 तरीके बताने वाला हूं इसको मैं बनाने के लिए, ध्यान समझिएगा इसको। तो हमेशा सीपी को 100 मान के चलना है, यानी कि 25% का लाभ, यानी कि 100 का हमारा सीपी था, तो 125% का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, तो 2000 दिया गया है, ठीक है। 25% का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, तो 20,000 हमारा दिया गया है। तो कह रहा है कि 40% का लाभ, यानी कि 140% का वैल्यू हमारा पूछा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20,000 और बटा में कितना हो जाएगा 125 और गुने में कितना हो जाएगा यहाँ पे 140, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 8 हो जाता है हमारा 200 और 25 25 हो जाता है 125, ठीक है। 5 से हो जाता है हमारा, 5 से कटेगा कैसे, 5 से 5 चौके अगर 20 काट देते हैं इसको, 5 चौके 20, सॉरी 5 चौके 20 नहीं, और 5 गुना 10 5 8 40, ठीक है। तो मैं इसको गुना कर देता हूं, ध्यान समझिएगा। तो ये गुना हो जाएगा 8 8 64 के 4 हाथ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
और 8 गुना 16 को और 6 को कितना हो जाएगा 22 को, ठीक है। और इसका 2 जीरो यहाँ पे क्या उतार देंगे तो हमारा 22,400 हो जा रहा है। 22,000 हमारा 400 हो जा रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है। कहने का मतलब अगर 100 अगर सीपी है तो उस पर 25% का लाभ ले रहे हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे 125 हो जाएगी, ठीक है। और 40% एक जगह लाभ ले रहे हैं घोड़ा पर तो 140%, 140% का वैल्यू पूछा है तो 20,000 बटा में 125 और गुणा में 140 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये तो हुआ सिंपल सा तरीका। एक और तरीका सीख लीजिए, रेशियो मेथड, जो कि फेवरेट है मेरा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन पर कहीं से लगाइएगा इस क्वेश्चन को तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 25% का लाभ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है पहले आप ये बता दीजिए हमको। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 अगर हमारा सीपी है और 1 का लाभ ले रहे हैं तो उस पर 5 पर बेचेंगे, यानी कि सीपी और एसपी हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है। और कह रहा है कि फिर 40% का लाभ, 40% का लाभ क्या होती है तो ये होती है 40 और बटा में 100 है, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 रुपए की वस्तु हम 2 रुपया लाभ लेकर बेचेंगे, यानी 7 रुपए पर इसको बेचेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, करना इसमें क्या है, क्या देखेंगे इसमें हमारी सीपी सेम होनी चाहिए, ठीक है। लाभ हम पर इस पर उठाएंगे बेचेंगे तो ये इससे हमारा मतलब कहीं 4 है और कहीं 5 है तो सबसे पहले इसका सीपी बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 ला दीजिए तो यहाँ पे भी 5 लाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 लाइए तो यहाँ पे भी 4 लाना पड़ेगा। बस यही काम करना है आपको, इसमें सीपी सेम रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक जगह हो जा रहा है 25 और एक जगह हो जा रहा है 28, ठीक है। तो 25 रेशियो का वैल्यू हमारा कितना दिए गए हैं तो 25 रेशियो का वैल्यू हमारा दिए गए हैं 28, सॉरी 25 रेशियो का वैल्यू हमारा कितना दिए गए हैं तो 20,000 दिए गए हैं। तो एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कितना तो 800, एक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे 800। तो कह रहा है यहाँ पे कि 28 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 800 और गुने में कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो 22,400 हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस रेशियो मेथड से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 4 की चीज पर 1 रुपया लाभ रहा है तो 5 पर आप किस चीज को बेचिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5 आया था और 2 का लाभ ये है कि 7 पर बेचेंगे, इसमें सीपी को सेम कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उठाइए 5 और यहाँ पर दीजिए 4, दोनों 20-20 बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। तो आप 25 रेशियो का वैल्यू आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रेशियो यानी कि फर्स्ट पर बेच रहे हैं तो कितना हमको मिल रहा है, यानी कि प्रथम का 2,000 और दूसरे का 40% का लाभ यानी कि 28 रेशियो का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को विधि बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% लाभ पर 10% हानि पर बेची, ठीक है। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता है कि उससे 19% की हानि होती है, ठीक है। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, ये 10 एक्स्ट्रा जो आया है वो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब अति करने के लिए आया है, लगता है कि डराने के लिए आया है, लेकिन कुछ नहीं। हमको सोचना है कि 10% जो हानि पर रेट दिया गया है वो 1200 दे दिया गया है। तो बस हमको सीपी को क्या मान के चला 100% यानी कि 10% हानि यानी कि 90% का वैल्यू हमारे कितना दिया गया है तो 1200 दिया गया है। तो कह रहा है कि 19% और हानि होती तो क्या होती साइकिल पर, तो यानी कि 81 पर उसको बेचते तो 81 का रेशियो का वैल्यू, जब 81 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 1200 और बटा में कितना हो जाएगा हमारा 90 और गुणा में कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कर दीजिए, 9 81 कर दीजिए, ठीक है। और 12 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा और यहाँ पे 0, तो 1080 हमारा इसका राइट आंसर है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी पहुंचे जो इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।